नमस्कार मित्रों। एक माँ अकेले 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 10 मिलकर भी एक माँ को नहीं संभाल पाते। यह कथा उसी कटु सत्य की है, जहां एक बूढ़ी माँ की सिसकियां जब धरती पर सुनी नहीं गईं, तो उसकी आह सीधा महादेव तक पहुंची, और जब भोलेनाथ न्याय पर उतर आए तो पापियों की नींव तक हिल गई। गांव की आखिरी सीमा पर, जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्ची पगडंडी में बदल जाती थी, वहीं एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की छाया में ईंटों और गाड़े से बना एक टूटा फूटा ढांचा था, जिसे घर कहना भी अपमान लगता था। उसी उजड़े आशियाने में रहती थी 70 वर्ष की सावित्री। झुकी कमर, सूनी आंखें और चेहरे पर जमी हुई वे पीड़ाएं, जो वर्षों की उपेक्षा की गवाही दे रही थीं। गांव वाले उसे काकी कहते थे, पर उसके अपने ही घर में उसे कोई मां कहने वाला नहीं बचा था। यही सावित्री कभी उस घर की रानी हुआ करती थी। उसके आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, चूल्हा दिन रात जलता था और कोई भी भूखा दरवाजे से नहीं लौटता था। आज वही सावित्री एक दाने के लिए मोहताज थी। उसके 2 बेटे रमेश और दिनेश अब बड़े घरों के मालिक थे, पर उन घरों में मां के लिए जगह नहीं थी। उसे घर से निकालकर एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया, जहां न रोशनी थी, न हवा और न इंसानियत। सर्द रातों में फटी रजाई में कांपती सावित्री भूख को पानी से दबाने की कोशिश करती, लेकिन भूख पानी से कहां मरती है। उन रातों में उसे अपने पति की कही बात याद आती, सावित्री, फल की चिंता मत कर, कर्म कर और न्याय महादेव पर छोड़ दे। आज वही शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभते थे। हर सुबह वह कांपते शरीर के साथ शिव मंदिर जाती। न दूध न बेलपत्र, बस आंसू और लोटे का जल। शिवलिंग के सामने बैठकर वह अपनी पीड़ा ऐसे उड़ेल देती जैसे पिता के सामने बेटी रोती है, और शायद उसी करुण पुकार ने भोलेनाथ को जगा दिया था। एक दिन जब बहू ने कुत्ते के हिस्से का बचा हुआ खाना उसकी ओर फेंका, उस पल सावित्री का स्वाभिमान टूट गया, पर भूख ने उसे चुप करा दिया। वह खाना खाते हुए रोती रही और आंसू हर निवाले को और कड़वा बनाते गए। उसी रात उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह बेटों की दया पर नहीं जिएगी। काम की तलाश उसे ठाकुर की हवेली तक ले गई। वहां उसे 2 वक्त की रोटी और थोड़ी इज्जत मिली, लेकिन बेटों को यह भी मंजूर नहीं था। उनकी झूठी शान को ठेस लग गई। उन्होंने मां से काम छुड़वा दिया, पर अत्याचार और बढ़ा दिए। फिर आया सावन, बारिश और बीमारी। सावित्री बुखार में तड़पती रही, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। 2 दिन तक वह मौत से लड़ती रही। गंदा पानी पीकर उसकी सांसें बचीं। उस अंधेरी कोठरी में वह मर भी जाती तो किसी को खबर तक न होती। अंततः वह मंदिर पहुंची, जहां पुजारी दंपत्ति ने उसे सहारा दिया। वहां उसे सम्मान मिला, शांति मिली और जीवन की थोड़ी रोशनी भी। लेकिन बेटों को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वे उसे जबरन उठाकर फिर उसी कोठरी में बंद कर आए, इस बार साकल डालकर। उसी अंधेरे में एक उजाला था, उसका पोता राजू, वही नन्हा बालक जो चोरी छिपे उसे बिस्कुट और प्यार दे जाता था। वही बच्चा जिसने साबित किया कि खून का रिश्ता कभी कभी एक पीढ़ी छोड़कर भी जिंदा रहता है। लेकिन जब यह नेकी पकड़ी गई तो बच्चे को भी सजा मिली। अब सावित्री टूट चुकी थी। उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। एक ट्रक चालक उसे वृद्धाश्रम ले गया। वहां उसे नया जीवन मिला, सम्मान, अपनापन और शांति। उधर गांव में उसके बेटों के घर से बरकत चली गई। झगड़े, कर्ज, बीमारी और अपंगता ने उन्हें घेर लिया। वही बेटे जो मां को बोझ समझते थे, अब खुद बिस्तर पर लाचार पड़े थे। गांव वालों ने कहा, यही है महादेव का न्याय। मां की आह कभी खाली नहीं जाती। जो मां को रुलाता है, समय उसे रुला रुला कर सबक सिखाता है। और सावित्री, वह अब शांत थी। उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। उसने बस सहा था, और महादेव ने वही किया जो न्याय था।